हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी ने देख लिया होगा, रीट मेंस का रिज़ल्ट आ गया है लेवल फर्स्ट वालों का। तो मेरा भी यही था, तो मेरा भी आ गया है। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो क्या रहा वो मैं आपको बताऊंगी। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि आपका क्या हुआ, कैसा रिज़ल्ट रहा, आपका हुआ या नहीं। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, मेरा नहीं हुआ। और नहीं होने का दुख जो है वो आप लोगों में से जिनका नहीं हुआ है उन्हें अच्छे से मालूम होगा। इतनी निराशा हाथ पड़ी है। मेरे 180 नंबर बन रहे थे, तब मैंने इसकी जो आंसर की आई थी उससे मिलाए, और अब नंबर मेरे बन रहे हैं 167, 167। तो मेरे 167 नंबर बन रहे हैं। इन्होंने जो 11 क्वेश्चन डिलीट किए हैं उसमें मेरे 6-7 क्वेश्चन सही थे। तो सीधे सीधे मेरे इतने नंबरों का घाटा हो गया, यानी कि 14-15 नंबर मेरे ख़त्म हो गए बिल्कुल ही। समझ नहीं आता ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं हमारे साथ। आखिर हम लोगों ने इनका किया क्या है। मेरी कैटेगरी जो है वो ओबीसी है, जानती हूँ उसकी 178 गई है और मेरे 180 ही बन रहे थे। नहीं हो पाता, फाइनल जो आता उसमें नहीं हो पाता। लेकिन अब तो मैं 2 गुना में भी शामिल नहीं हो पाई। वो तो पीछे की बात थी खैर फाइनल की, बट ये जो खुशी थी 2-4 दिनों की, ये भी मुझे नहीं मिली। 2 गुना में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो 167 नंबर, 180 पे से 167 नंबर, कितना घाटा है आप लोग देख सकते हो। जो होने नहीं थे डिलीट वो उन्होंने डिलीट किए। उनके सिर्फ आंसर चेंज कर सकते थे, कोई अलग उसका जो ऑप्शन है वो मान सकते थे, लेकिन वो उन्होंने डिलीट किए। अगर डिलीट ही करने होते हैं, इन्हें क्वेश्चंस का पता नहीं होता उत्तर क्या है, तो ये बनाते ही क्यों हैं? क्यों क्यों बच्चों का टाइम ये बर्बाद करते हैं? क्यों बच्चों के पैसे बर्बाद करते हैं? क्यों बच्चों का जो समय है उसे बर्बाद करते हैं? हम 1-2-2.5 साल 2-3 साल बाहर रह के तैयारी करते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, घर वालों से, रिश्तेदारों से, सभी से दूर रहते हैं, तब जाके हम तैयारी कर पाते हैं। और तैयारी भी तब होती है जब घर जाना बंद, बिल्कुल कोई भी शादी समारोह हो वहाँ पर जाना बिल्कुल बंद, फ़ोन कॉल्स पर बात करना बंद। ये मैंने जो 1-1.5 साल मैंने जो बाहर रह के निकाली है, इसका मुझे पता है मुझ पर कितनी बीती है। रिज़ल्ट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, मुझे लग रहा था कि होगा होगा, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था तैयारी में। लेकिन पेपर ऐसा बनाया कि टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन ही ऐसे ला दिए लेंदी वाले, तो नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने हमारी मजबूरी नहीं समझी, उल्टा इन्होंने रिज़ल्ट लेट निकाला और उसमें भी हमारा घाटा हुआ। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ इसके लिए कोई आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, नहीं तो हम ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। पूरे शरीर का तहस नहस हो चुका है, बीमारियां हजारों घुस चुकी हैं। एक बंद कमरे में बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे, पढ़ते पढ़ते हजारों बीमारियां शरीर में घुस चुकी है। इसका कौन क्या करेगा ये बताओ? ये भी हमें ही भुगतना है। अब मन ऐसा कर रहा है कि मैं स्टडी छोड़ दूँ, पढ़ाई से बिल्कुल मेरा मन हट गया, बिल्कुल हट गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो मेरे साथ है, मेरे सुख में, मेरे हर दुख में साथ है। घर वालों ने मुझे इतना नहीं परेशान नहीं किया रिजल्ट के बारे में, बोल रही है पहला एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, अगली और तैयारी कर। तो मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा मैंने खुद को ढांढस बंधाया है कि हाँ मैं फिर से तैयारी करूँगी। लेकिन बहुत गलत हुआ। इन 1-2 दिनों में मैंने खुद को कैसे संभाला है, और अभी भी मैं संभाल रही हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा वक्त होता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों का साथ देना। रिजल्ट आए तब बहुत टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जब कोई नहीं होता ना साथ, माँ बाप बिताने देते हैं कि क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम बर्बाद किया, अकेले रहते थे, फिर भी पढ़ाई नहीं की, फिर भी रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। प्लीज़ बच्चों का साथ देना।
और आपसे भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, छोड़ो, जो हुआ वो हुआ, सब भगवान के हाथों में है। हमने मेहनत की थी, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे हाथ पे हाथ धरे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से आगे बढ़ूंगी, फिर से तैयारी करूंगी, मैं जितनी होगी फिर करूंगी। लेकिन टेंशन लेके निराशा होके बैठ जाऊंगी तो फिर से बीमारियां बढ़ेंगी शरीर में, और कुछ नहीं होगा। तो मेरा नहीं हुआ इसमें, 2 गुना से भी मैं बाहर हो गई। खैर, जिनका हुआ उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपने घर वालों को खुशी का मौका दिया। जिनका हुआ है ना, उनके माँ बाप तो फूले ही नहीं समा रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। यही खुशी मैं भी देना चाहती थी। यही चीज़ें सोच सोच के मैं रोती थी कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो घर वाले कितने खुश होंगे। भगवान जी, मुझे ये खुशी देनी है, उन्हें खुश करना है। लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। तो आगे हम मेहनत करेंगे, खड़ा हमें होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। एक उम्मीद थी, वो टूट गई थी, लेकिन वो फिर से करनी है। एक उम्मीद इंसान की जो है वो मरनी नहीं चाहिए, वो जिंदा रहनी चाहिए। तो हम फिर से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से हम तैयारी करेंगे। तो बस इतना ही कहना है मेरा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।